एक नॉर्मल इंसान यानी आप मैं अपनी पूरी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोते हैं, यानी ऑन एन एवरेज 25 साल। आपको ये तो पता है कि स्लीपिंग हमारे बॉडी और माइंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ये नहीं पता कि क्यों और कैसे। सोते वक्त हमारे साथ कई ऐसी अमेजिंग और अनबिलीवेबल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसे जानकर आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। एंड वंस अगेन इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये नॉलेज आपको स्कूल की बुक्स में नहीं मिलेगा। सो लेट्स एक्सप्लोर द थिंग्स विच हैपन्स व्हेन वी स्लीप। सेल्फ प्रैक्टिसिंग। सोते वक्त जो सबसे अमेजिंग और ऑसम चीज़ होती है वो है रिकरिंग ड्रीम्स। रिकरिंग ड्रीम्स यानी एक जैसे सपने बार बार आना। आप सोच भी नहीं सकते कि रिकरिंग ड्रीम्स कितनी मज़ेदार चीज़ है। आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि समटाइम्स एक जैसे सपने यानी सेम सपने बार बार आने लगते हैं। मतलब आज जो आपने सपना देखा उसी से रिलेटेड वो कल भी आएगा और कुछ हफ्तों बाद तक भी आता रहेगा। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम टेंशन होती ही होती है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम या कोई डिफ़िकल्टीज आती है तब सपने भी उसी से रिलेटेड आने लगते हैं, और इसी को रिकरिंग ड्रीम्स कहते हैं। हमारा दिमाग इतना फास्ट और इंटेलिजेंट है कि ये हमें जानबूझकर हमारे लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड सपने दिखाता है, ताकि हम उस सिचुएशन को सपने में अच्छे से फेस कर पाएँ, उसका सल्यूशन ढूंढ पाएँ, उससे प्रैक्टिस कर पाएँ और रियल लाइफ की प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। ये बिल्कुल वर्चुअल लाइफ की तरह है। प्रॉब्लम्स को अलग अलग सिचुएशन में हमारा ब्रेन हमें सपने दिखाता है। जैसे ही लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो रिकरिंग ड्रीम्स आने बंद हो जाते हैं, बट जैसे ही कोई प्रॉब्लम फिर से आती है तब रिकरिंग ड्रीम्स भी आने लगते हैं। बट एज यू नो हम ह्यूमंस हैं, हमारी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती, इसलिए रिकरिंग ड्रीम्स रेगुलर आते हैं। एक बार ज़रा डीप में सोच के देखो कि रिकरिंग ड्रीम्स कितनी मज़ेदार चीज़ है। मतलब हम सपने में भी अपने लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। दैट्स इनसेन। अगर आपको सपनों के बारे में डीप में जानना है कि सपने क्यों और कैसे आते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, लिंक ऊपर आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्लीप पैरालिसिस। ये बात शायद ही किसी को पता हो कि सोते वक्त हमारा बॉडी और मसल्स टेम्पररी पैरालाइज हो जाता है। डरो मत, इट्स ओके, ये नॉर्मल है और सभी के साथ होता है, और हमें इसका पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम गहरी नींद में होते हैं। बॉडी और मसल्स इसलिए पैरालाइज यानी लॉक हो जाता है ताकि स्लीपिंग के टाइम बॉडी की कोई मूवमेंट एक्शन से हमारी नींद ना टूट जाए और हम अच्छे से सो पाए। कई बार स्लीपिंग के टाइम कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें हमें ये तो पता चलता है कि हमारा बॉडी पैरालाइज हो चुका है, बट हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता। लाइक जैसे आप गहरी नींद में सो रहे हो और अगर अचानक आपको कोई आके उठाए या कोई डरावना सपना आए तो सबसे पहले आपकी आंख खुलेगी, फिर बॉडी का कोई मूवमेंट होगा। आंख खुलने के बाद ही आप बॉडी को हिला सकते हो, बॉडी का कोई एक्शन होगा। ऐसा बहुत ही कम और रियर होता है कि पहले बॉडी का कोई मूवमेंट हो फिर आंख खुले। ज़्यादातर यही होता है कि पहले आपकी आंख खुलती है, ब्रेन एक्टिव होता है, ब्रेन एक्टिव होने के बाद बॉडी नॉर्मल हो जाती है। आपको भी कभी ऐसा डरावना या भूतों वाला सपना तो आया होगा जिसमें आप उठना चाहते हो, उठकर डर के मारे भागना चाहते हो, आपको उसमें डर लगता है बट शरीर का कोई मूवमेंट नहीं होता। आप पूरी कोशिश करते हो भागने की बट आपके हाथ पैर नहीं हिलते। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया है। मुझे भी ऐसा फील हुआ है और ये एक स्लीप पैरालिसिस का कंडीशन है। प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा। सोते वक्त हमारी एक दिन की मेमोरी प्रोसेस होकर स्टोर होती है। एक दिन में हम जो जो काम करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नॉलेज, कन्वर्सेशन, मोमेंट, इन शॉर्ट एक दिन में हम जो भी करते हैं वही मेमोरी डेटा प्रोसेस होके शॉर्ट टर्म में स्टोर होती है, फिर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है, ताकि ऑफ कोर्स वो मेमोरी, वो डेटा, वो बातें, मूवमेंट हमें लंबे समय तक याद रहे। अब जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जब आप रात में सोओगे तब वो प्रोसेस होके आपकी मेमोरी में स्टोर होगी,
तभी तो आपको इस वीडियो में बताई गई बातें लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर वो प्रोसेस और स्टोर नहीं होगी तो मैंने आपको जो इस वीडियो में बताई हैं वो कुछ आपको याद नहीं रहेगा। कई लोगों को भूलने की और याददाश्त कमज़ोर होने की प्रॉब्लम होती है और इसका मेन रीज़न है अच्छे से ना सोना। अगर हम अच्छे से और गहरी अच्छी नींद नहीं लेंगे तब हमारी मेमोरी प्रोसेस नहीं होगी। अगर मेमोरी प्रोसेस नहीं होगी तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होगी। अगर मेमोरी लॉन्ग टर्म में स्टोर नहीं हुई तो ऑफ कोर्स वो हमें याद नहीं रहेगी और इस तरह याददाश्त कमज़ोर और भूलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक रिसर्च में ये पता चला कि अगर कोई इंसान लगातार 72 घंटों तक नहीं सोता तब उसमें मेंटल इलनेस के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। इसलिए एटलीस्ट 6 से 8 घंटों की गहरी और क्वालिटी नींद जरूर लो, क्योंकि मेडिकल साइंस का ये मानना है कि क्वालिटी स्लीप 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है। इसीलिए कुछ भी हो पहले अच्छे से सो, इससे आपको 50% तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाउस कीपिंग, सुबह उठते ही जैसे आपकी मम्मी घर को साफ करती है, घर से सारी गंदगी बाहर निकाल देती है, घर को बिल्कुल चमका देती है ना, उसी तरह जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग भी हमारी बॉडी से गंदगी, वेस्ट यानी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को बॉडी से बाहर निकालता है और हमारे शरीर को साफ करता है और उसी वेस्ट को हम सुबह टॉयलेट में स्टोर कर देते हैं। अबे ओ दिवाली। That's kidding. टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स मीन्स लैट्रिन, यूरिन, पिंपल से पानी निकलना, डेड सेल्स को बॉडी से रिलीज करना, घाव से पीप निकलना एक्सेट्रा। यही सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल यानी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्लीपिंग के टाइम हमारा बॉडी कई सारे डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर और डेवलप करता है और हमारे इम्यून सिस्टम और सेल्स को रिपेयर और स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारी बॉडी वायरल इन्फेक्शन और डिसीजेस से लड़ सके, अच्छे से उसे मार के भगा सके। बोनस फैक्ट्स, हमारी हाइट कितनी होगी और हम कितने लंबे होंगे ये सब नींद पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्लीपिंग के टाइम हमारा बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है और भी बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जैसे कि एंटीडोरेटिक हार्मोन, जिससे सोते वक्त क्या होता है कि हमें बार बार बाथरूम नहीं लगता। आपने देखा होगा कि दिन में ज़्यादा बाथरूम लगता है बट सोते वक्त जल्दी बाथरूम यानी यूरिन नहीं लगता। वो इसीलिए क्योंकि हमारा बॉडी एंटीडोरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करता है, जिससे हमें बार बार बाथरूम नहीं लगता सोते वक्त हमारे कई ऑर्गन्स लाइक ईयर्स और आईज थोड़े थोड़े एक्टिव रहते हैं, जिससे अगर कोई भी आपके कान के पास आकर तेज आवाज़ निकाले या आंख पर तेज रोशनी डाले तब आपकी फटाक से नींद खुल जाएगी। बट नोज यानी नाक ही एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी तरह सो रहा होता है स्लीपिंग के टाइम, यानी कि नोज की स्मेलिंग कैपेसिटी पूरी तरह डीएक्टिवेट हो जाती है जब हम सोते हैं तब। यानी अगर कोई नाक के पास आकर सबसे बदबूदार चीज़ रख दे या कोई सड़ा हुआ गंदा जुराब रख दे तब भी आपकी नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि नोज़ इस स्मेल को सेंस ही नहीं कर पाएगा और उठते ही नोज़ और बॉडी के सारे ऑर्गन्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो देखो यार, आपने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ या उस पर्सन से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता। बट ये सारी बातें हवाबाजी हैं। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, सबको धोखा मिलता है। बट क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए सोते वक्त वो बॉडी को पैरालाइज कर देता है और एंटीडोरेटिक हार्मोन रिलीज़ करता है, जिससे जल्दी बाथरूम ना लगे और हम अच्छे से आराम से सो सके। ड्रीम्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिसिंग करवाता है ताकि हम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ सके। बॉडी को क्लीन और रिपेयर करता है और ये सब ब्रेन बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भाव के करता है। तो प्लीज़ अपने बॉडी का ख्याल रखो, किसी के पीछे हाथ और नस ना काटो, क्योंकि अगर आपके बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचता है तो उससे सबसे ज़्यादा दुख आपको नहीं बल्कि आपके ब्रेन को होगा। आप रात में कितने घंटे सोते हो ये मैटर तो करता है, बट इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी गहरी और क्वालिटी नींद लेते हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने अच्छी और गहरी नींद ली है कि नहीं? तो सिंपली जब भी सुबह उठो तब रात के सपने को याद करो। अगर कोई सपना आया होगा तब आप समझ जाना
कि आप एक अच्छी और गहरी नींद लेके उठे हो, क्योंकि सपने तभी आते हैं जब हम गहरी नींद में सोते हैं। सो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको रिकरिंग ड्रीम्स आते हैं। अगर आते हैं तो क्या वो लाइफ की प्रॉब्लम के रिलेटेड होते हैं या नहीं, और आप रिकरिंग ड्रीम्स का अच्छे से फ़ायदा उठाते हो कि नहीं। और मस्त और ऑसम वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। सपोर्ट करोगे तभी तो मस्त और नॉलेजफुल वीडियोस आएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना।